औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खीरी.com। खुदा का ख़ास एक एहसान है ये औलिया अल्लाह, खुदा का ख़ास एक एहसान है ये औलिया अल्लाह, ज़माना जिस्म है और जान है ये औलिया अल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले के कस्बा खीरी में मौजूद हूँ और जिस जगह पर हूँ ये मोहल्ला शेख सराय है और इसके बिल्कुल मुत्तसिल मोहल्ला सैयदवाड़ा है। नाज़रीन, जिस दरबार में जिस आस्ताने पर आज हम हाज़िर हैं, ये आस्ताना हज़रत शेख सैयदना मखदूम वजहुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्ताना है। और आज नाज़रीन 24 रमज़ानुल मुबारक गुज़र चुका है। 24 और 25 रमज़ानुल मुबारक की दरमियानी शब है। आज हज़रत का 439वां उर्स मुबारक बहुत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं रोज़ा अक़दस, और जहां इस वक्त सलातो व सलाम हो रहा है। अभी थोड़ी ही देर में मिलादे मुबारका की महफ़िल भी मुनक्किद होगी और इसके बाद में महफ़िल समा भी यहाँ पर होगी। नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हज़रत सैयदना शेख मखदूम वजहुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि साहिब विलायत बुज़ुर्ग हैं और आबरूए खीरी हैं। नाज़रीन, सरकार हज़रत मखदूम वजहुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह साहिब करामत हैं और आपसे बेशुमार करामात वाबस्ता हैं। सबसे पहले तो मैं मुख्तसरन आपको ये बता दूं कि हज़रत शेख वजहुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह मलामा शरीफ ज़िला हरदोई में हज़रत मखदूम मिसबाहुल आशिकीन रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। उनके आप मुरीद ख़ास भी हैं, अव्वल खलीफा भी हैं और हकीकी भांजे भी हैं आपके। अपनी हयात मुबारका में हज़रत मिसबाहुल आशिकीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको खीरी के लिए भेजा कि जाएँ वहाँ और दीन की तबलीग फ़रमाएँ, इस्लाम की तरवीज व इशाअत के लिए वहाँ पर काम करें। तो आप वहाँ से जब चले और उसके बाद में सबसे पहले आप खैराबाद शरीफ में तशरीफ़ लाए। खैराबाद शरीफ में उस वक्त हज़रत शेख सादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ़ बड़े मखदूम साहब, उस वक्त ज़ाहिरी हयात मुबारका का ज़माना था, वहाँ आए और वहाँ आने के बाद में शर्फ़े मुलाकात हासिल किया। हज़रत शेख सादुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी फरमाया आपसे कि आप खीरी जाएँ और उनके हुक्म पर और अपने पीर व मुर्शिद के हुक्म पर आप कस्बा खीरी में उस वक्त आए। जिस वक्त कस्बा खीरी में आए उस वक्त यहाँ पर पहले से ही एक और बुज़ुर्ग मौजूद थे, तशरीफ़ फरमा थे, और वो जिनकी मज़ार शरीफ इस वक्त कस्बा खीरी के मोहल्ला सैयदवाड़ा में वाक़ है, हज़रत जलालुद्दीन सैयद जलालुद्दीन अलमारूफ़ सैयद खुर्द साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनकी ज़ात मुबारक भी उस वक्त थी, वो भी हयात थे। जब आप यहाँ तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि पहले से ही एक यहाँ पर बुज़ुर्ग हैं। फिर आप खैराबाद तशरीफ़ ले गए और कहा कि हुज़ूर वहाँ तो पहले से ही एक बुज़ुर्ग हैं। तो हज़रत बड़े मखदूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि आप जाइए, आप साहिब विलायत हैं और वो साहिब रियासत हैं। तो फिर आप दोबारा यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आज जिस जगह पर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर आप मेरे पीछे ठीक रोज़ा मुबारक देख रहे हैं, और इधर आप देखें सर, इधर थोड़ा सा कैमरा डालें, ये हुजरा शरीफ है आपका। तो यहाँ फिर आपने क़याम फरमाया। वो दौर था तकरीबन आज से 500 साल पहले का, और उसके बाद में फिर आपने यहाँ पर दीन की तबलीग भी फरमाई। और तकरीबन जब आपकी उम्र शरीफ 70 या 75 साल की थी, उस उम्र में आपका विसाल हुआ था, जैसा कि बताया जाता है। तो नाज़रीन, यहाँ पर बेशुमार करामात भी आपसे वाबस्ता हैं। इसी कैंपस में आपके जो एक बहुत ही मुरीद ख़ास हैं हज़रत कमाल पंडित अलैहिर्रहमा, उनकी भी मज़ार शरीफ यहीं पर है। और इस मस्जिद कैंपस के बाहर 2 मज़ारात और भी हैं। उनमें एक मज़ार शरीफ आपके छोटे भाई हज़रत सैयद मखदूम बुराक रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़रत सैयद मखदूम बुराक रहमतुल्लाह ताला अलैह के साहबजादे, ये 2 मज़ार शरीफ वहाँ पर हैं। और इनके बारे में ये बताया जाता है कि इनका जब उर्स होता है, अब से तकरीबन 2-2.5 महीने पहले उर्स
उर्स हो चुका है, तो इनके उर्स में जो नियाज़ के लिए फ़ालूदा बनता है, उसके लिए मशहूर है कि वो फ़ालूदा अगर कोई इंसान खा लेता है तो अव्वल बात तो ये कि उसे सांप नहीं काटता है, और अगर सांप काटता भी है तो उसका जहर सरायत नहीं करता है। ये आपकी एक करामात है। और हज़रत सैयद मखदूम वजहुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, चूँकि ये आबरूए कस्बा खीरी हैं, इनके बारे में यहाँ का बच्चा बच्चा वाकिफ़ है, इनकी करामात से वाकिफ़ है। कोई ऐसा उनका अक़ीदतमंद नहीं है कि जो हफ़्ते में एक बार कमोबेश यहाँ पर आकर हाज़िरी ना देता हो। ख़ास तौर से जुमेरात को तो यहाँ पर एक तरह से एक जैसे उर्स होता है, कोई छोटा मोटा एक उर्स होता है, तो जुमेरात को काफ़ी तादाद, सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं। इसके अलावा रोज़मर्रा भी 5 वक्तों की नमाज के बाद में यहाँ आते हैं, हाज़िरी देते हैं, नज़र नियाज भी करते हैं। हज़रत मखदूम वजहुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ाहिरी हयात मुबारका में बेशुमार करामात पेश आई हैं, और आपकी ज़ाहिरी हयात मुबारका के बाद भी बहुत सी करामात आपकी सादिर हुई हैं। जब कोई अपना कारोबार करता है, जब कोई नेक काम करता है, या किसी भी काम का जब आगाज़ करता है, तो सबसे पहले यहाँ कर हाज़िरी देता है। नाज़रीन, हम आपको एक और ख़ास बात ये बताना चाहेंगे कि जब कोई अजमेर शरीफ के लिए यहाँ से रवाना होता है, या जब वो हरमैन तैयबैन के लिए जाता है, तो सबसे पहले यहीं पर आकर हाज़िरी देता है, और हाज़िरी देने के बाद फिर यहाँ से रवाना होता है। इसके अलावा जब किसी की शादी होती है, किसी के बेटे की, तो नौशा सबसे पहले यहाँ आता है, दूल्हा बनकर आता है और हाज़िरी देता है, और हाज़िरी देने के बाद में ही आगे बारात बढ़ती है। तो दरियाए फैज़ सैकड़ों साल से यहाँ पर आपका जारी व सारी है। जब आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, तो उस तशरीफ़ लाने के बाद में आपने एक मस्जिद बनवाई। इधर थोड़ा सा कैमरा डालें। ये मस्जिद जो इस वक्त देख रहे हैं, इस वक्त जो ये मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ये जानी जाती है, हज़रत मखदूम साहब की मस्जिद, उस वक्त जब आपने इसकी तामीर कराई तो इसे रहमती मस्जिद का नाम दिया था। आपके साल मुबारक के बाद में गालिबन 1058 हिजरी में इसकी असर नौ तामीर हुई थी। आपकी तशरीफ़ आवरी के गालिबन 200 साल के बाद या 250 साल के बाद में फिर यहाँ पर एक और बुज़ुर्ग शख्सियत आई, जिन्हें हज़रत सूफ़ी मोहम्मद मुश्ताक़ अल-मारूफ़ छेदा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है, जिनकी मज़ार शरीफ बिल्कुल यहाँ पे करीब में ही दरगाह शरीफ में भी वाक़ है। सबसे पहले जब वो खैराबाद शरीफ से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तो सबसे पहले यहीं मखदूम साहब के आस्थाने पर आपकी तशरीफ़ आवरी हुई। यहीं पर काफ़ी अरसा तक आपने क़याम भी फरमाया, यहाँ पर चिल्ला कशी भी आपने की, इबादत व रियाज़त भी आपने की, और उसके बाद में फिर दरगाह शरीफ यहाँ से आप चले गए। इस वक्त हमारे साथ आस्ताना मुबारका के जो सज्जादा नशीन हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उर्स का मौका है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम सभी अपने कस्बा वासियों के लिए ये हमारा दरबार जो है सरकार का, ये अमन का पैगाम देता रहा है। सभी की मुरादें यहाँ से पूरी होती रही हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने अपने मुल्क के लिए भी दुआएं की कि अमन व अमान बना रहे, और हम सब भाईचारे के साथ यहाँ पर रहें। नाज़रीन, औलिया इकराम के जो आस्थाने हैं वहाँ से मोहब्बतें आम होती हैं, और मोहब्बतों का ही पैगाम मिलता है। यहाँ पर किसी तरह की किसी के साथ कोई तफरीक नहीं की जाती है। हज़रत सैयदना मखदूम वजहुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो मुबारक मुक़द्दस आस्थाना है, वो इस बात की बिल्कुल पूरी तरह से एक तरह से दलील है, एक सबूत है इस बात का। यहाँ पर सिर्फ़ यही नहीं कि मुसलमान ही आते हैं, गैर मुस्लिम हज़रात भी यहाँ पर आते हैं, और आने के बाद में उनकी जो भी मन्नतें होती हैं वो मांगते हैं। सालाना उर्स आपका जब 24 रमज़ान का दिन गुजर जाता है और 25 रमज़ानुल मुबारक की शब का आगाज़ होता है, तो 24 और 25 रमज़ानुल मुबारक की जो दरमियानी शब है, दरमियानी रात है, उस रात में आपका उर्स मनाया जाता है। जैसा कि हज़रत ने अभी ये फरमाया था कि ये 439वां उर्स है, यानी आपको विसाल किए हुए 440 साल का तकरीबन अरसा हो चुका है। और जब आपका विसाल हुआ था, तो जैसा मैंने अभी अर्ज़ किया था कि 70 या 75 साल की उम्र शरीफ उस वक्त आपकी थी। नाज़रीन, ये वो आस्थाना है कि जिस आस्थाने पर जब आप अभी हम आपको एक मंज़र दिखाएंगे, मज़ार शरीफ के अंदर का भी मंज़र दिखाएंगे। बहुत से ऐसे बीमार, सैकड़ों की तादाद में ऐसे बीमार यहाँ से शिफायाब हुए हैं, जिनको जवाब दे दिया था बड़े बड़े डॉक्टर्स ने, और सिर्फ वो आए, यहाँ पर हाज़िरी दी, और हाज़िरी देने के बाद में मज़ार शरीफ के करीब में पानी रखा,
اور پانی رکھنے کے بعد میں اس پانی کو صبح لے گئے اور اس کے بعد میں اس کو استعمال کیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور ان بزرگوں کے صدقہ و طفیل اور خاص طور سے حضرت سیدنا مخدوم وجہ الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقہ و طفیل ایسے مریضوں کو شفا ملی ہے۔ بے شمار سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لا علاج مریض جن کو شفا ہوئی ہے، بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کی مرادیں پوری ہوئی ہیں۔ اولیاء اکرام کے یہ مبارک مقدس آستانے ہیں اور جہاں سے دریائے فیض ہمیشہ عام رہا ہے، ان کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی عوام کو فیض حاصل ہوتا رہا ہے اور ان کے وصال کے بعد بھی ان کا فیض بلکہ ان کے فیض میں 2 گنا زیادہ اور اضافہ ہو جاتا ہے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ تو آج کی مبارک شب ہے اور اس مبارک شب میں اس وقت عرس کی تقریبات ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ عرس کے موقع پر ابھی چادر وغیرہ بھی یہاں پر لائی گئی ہے۔ کئی عقیدت مند وہ چادر لاتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر وہ یہاں پر چادر پوشی ہوتی ہے، عرس کی جو تقریبات ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں اور اسی طرح سے یہ تقریباً نصف رات تک عرس جاری رہتا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے آج آپ کو حضرت سیدنا مخدوم وجہ الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک زندگی کے حوالے سے مختصراً ہم نے آپ کو بتایا، عرس کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ kheeri.com کو سبسکرائب کریں۔ یہ ویڈیو اگر پسند آئے تو آپ اسے شیئر کریں، لائک کریں۔ کیمرہ پرسن محمد شاہان رضا کے ساتھ غفران احمد کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔